क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दिन में लोग घूमने जाते हैं लेकिन शाम ढलते ही डर अपने आप दिल में उतरने लगता है? राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है। इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह सच में भुतहा है? क्या यह किसी श्राप का शिकार हुआ था, या फिर यह सिर्फ इतिहास और लोक कथाओं का ऐसा मेल है जिसने इसे डर का दूसरा नाम बना दिया? भानगढ़ का नाम भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में लिया जाता है और यही वजह है कि इसके बारे में जितनी कहानियां सुनने को मिलती है उतनी शायद ही किसी और किले के बारे में सुनाई देती हो। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक पूरा उजड़ा हुआ नगर है। कभी यहां रौनक रही होगी, बाजार लगे होंगे, मंदिरों में घंटियां बजती होंगी, राजमहल में शाही जीवन चलता होगा, लेकिन आज यहां टूटी हुई दीवारें हैं, खाली रास्ते हैं, उजड़े हुए मकान हैं और एक ऐसा सन्नाटा है जो हर आने वाले को भीतर तक बेचैन कर देता है। जब कोई इस जगह पर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि यहां सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं बचे, बल्कि किसी पुराने समय की अधूरी कहानी अब भी दीवारों में कैद है। यही एहसास भानगढ़ को आम ऐतिहासिक स्थल से अलग बनाता है। भानगढ़ के बारे में सबसे मशहूर कहानी एक साधु के श्राप की है। कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में यह नगर बसाया गया वहां एक साधु तपस्या करता था। उसने शर्त रखी थी कि किले या महलों की ऊंचाई इतनी न हो कि उनकी परछाई उसकी तपस्थली पर पड़े, लेकिन समय के साथ यह मर्यादा टूट गई। लोक कथा के अनुसार साधु क्रोधित हो गया और उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया कि यह स्थान एक दिन पूरी तरह उजड़ जाएगा। कहा जाता है कि इसी श्राप के बाद भानगढ़ की बर्बादी शुरू हुई। यह कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है और शायद इसी वजह से भानगढ़ को श्रापित किला भी कहा जाता है। लेकिन इस किले की सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमयी कहानी राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी समय एक तांत्रिक उन पर मोहित हो गया। वह किसी भी तरह राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। एक दिन उसने जादू के जरिए राजकुमारी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। कथा के अनुसार राजकुमारी ने उसकी योजना को उसी पर पलट दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह नगर बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी खुशहाली वापस नहीं लौटेगी। इसके बाद भानगढ़ धीरे धीरे वीरान हो गया। यह कहानी सुनने में बहुत फिल्मी लगती है, लेकिन यही कहानी इस किले के रहस्य को सबसे ज्यादा गहरा बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि भानगढ़ का असली सच क्या है? सच यह है कि यह एक वास्तविक ऐतिहासिक स्थल है जहां कभी जीवन बसता था। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इसके उजड़ने का कारण पूरी तरह साफ नहीं बताया जा सकता और यही अधूरापन इसे रहस्यमयी बना देता है। जब इतिहास पूरा जवाब नहीं देता तो लोक कथाएं अपनी जगह बना लेती है। भानगढ़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतिहास ने बस इतना बताया कि यह नगर कभी बसा हुआ था और बाद में उजड़ गया, लेकिन लोगों ने इस खालीपन को श्राप, तांत्रिक और भूतों की कहानियों से भर दिया। इस जगह का माहौल भी इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। चारों तरफ पहाड़ियां और टूटी हुई इमारतें, सुनसान रास्ते, खामोश बाजार और हवा की धीमी आवाज, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि साधारण इंसान भी असहज महसूस करने लगे। अगर कोई पहले से सुनकर जाए कि यह जगह भुतहा है तो हर आवाज उसे असामान्य लगने लगती है। पेड़ों की सरसराहट भी रहस्य लगती है, हवा की गूंज भी किसी अदृश्य उपस्थिति जैसी महसूस होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग वहां अजीब अनुभव होने की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें घबराहट हुई, कुछ को लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो, और कुछ लोगों ने इसे सिर्फ डर और कल्पना का असर बताया। भानगढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहां सच और कहानी एक दूसरे में इतने घुल चुके हैं कि दोनों को अलग करना आसान नहीं। जो व्यक्ति इतिहास देखने जाता है वह भी रहस्य महसूस किए बिना नहीं लौटता, और जो व्यक्ति डरावनी कहानी सुनकर जाता है उसे वहां का इतिहास भी उतना ही गहरा महसूस होता है। यही मिश्रण भानगढ़ को खास बनाता है। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव
जहां इंसान यह तय नहीं कर पाता कि वह खंडहर देख रहा है या किसी अनकही कहानी की परछाई। सीधी भाषा में कहा जाए तो भानगढ़ का सच 3 हिस्सों में बटा है। पहला, यह एक असली ऐतिहासिक किला और उजड़ा हुआ नगर है। दूसरा, इसके साथ जुड़ी लोक कथाएं इतनी मजबूत हैं कि लोगों ने उन्हें ही सच मान लिया। और तीसरा, इसका वातावरण इतना रहस्यमयी है कि वहां पहुंचकर डर अपने आप महसूस होने लगता है। शायद यही वजह है कि भानगढ़ का नाम आज भी लोगों के मन में जिज्ञासा और भय दोनों पैदा करता है। तो भानगढ़ किले का सच क्या है? शायद यही कि इसका इतिहास सच है, इसका उजड़ा हुआ स्वरूप सच है, इसकी वीरानी सच है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कहानियां आज भी रहस्य में लिपटी हुई हैं। हो सकता है यहां भूत न हो, लेकिन यह भी सच है कि यह जगह अपने माहौल से इंसान के मन में डर जरूर पैदा कर देती है। और शायद यही भानगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको जवाब कम देता है, सवाल ज्यादा दे जाता है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, टूटा हुआ, खामोश, वीरान, लेकिन पूरी तरह से मृत नहीं। उसकी दीवारों में अब भी अतीत की आहट है, उसकी गलियों में अब भी रहस्य की गूंज है, और उसकी खामोशी में अब भी एक अजीब सा डर छुपा है। यही कारण है कि भानगढ़ सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।